स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। मुझे नहीं लगता मैं इस टेस्ट में किसी भी तरीके से पास हो पाऊंगी, ना मुझे किसी को कुछ दिखाना है। वो पार्टी कितनी अनकंफर्टेबल थी, इतनी ज़्यादा कि मुझे स्वेटिंग होने लगी और लास्ट में मुझे वहाँ से निकलना ही पड़ा। मैं जब भी रात में सोती हूँ या घर से बाहर निकलती हूँ, मैं 10 बार चेक करती हूँ कि कहीं मैंने लाइट ऑफ किया नहीं किया, घर ठीक से लॉक किया नहीं किया। मैं हर बार एयरपोर्ट 5 घंटे पहले पहुंच जाऊंगी, क्या पता कुछ हो जाए, रिस्क क्यों लेना। ये सारे थॉट्स उन लोगों के हैं जो एंजाइटी से सफ़र करते हैं। एंजाइटी एक कॉमन रिएक्शन है लाइफ इवेंट्स का, जैसे एग्ज़ाम लिखना, लोगों के सामने बोलना, लोगों के साथ बैठना, उनसे बात करना। ये सारी चीज़ें, ये सारी आवाज़ें, ये और कुछ नहीं, ये एंजाइटी ही है। कई बार क्या होता है कि हम हर चीज़ पे ये करने लगते हैं, बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, हम डरने लगते हैं, ये और कुछ नहीं, एंजाइटी ही है। कई बार हमें उन चीज़ों का स्ट्रेस होता है जो हुआ नहीं है, जो होने वाला है। इस वजह से हम किसके साथ है, कहाँ है, वहाँ फोकस नहीं कर पाते। हार्ट बीट फास्ट होने लगती है अचानक से बहुत ज़्यादा। इस वजह से अक्सर लोग खोए खोए से लगते हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पेट में एक नॉट जैसा बन रहा है, और ये सारी चीज़ें अक्सर लोगों को डिप्रेस कर देती हैं। कई बार लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी करेंगे वो गलत ही करेंगे। अकेले रहते हैं, हो सकता है कि वो एक ड्रिंक ले लें, बस अकेले रहना चाहते हैं, वो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते। पर हमें ये बात समझना होगा कि एंजाइटी एक नॉर्मल डिसऑर्डर है, एक मेंटल हेल्थ इशू है जो ट्रीटेबल है, जो हम ट्रीट कर सकते हैं। कई बार एंजाइटी की वजह से हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना होता है, हम वैसे नहीं जी पाते जैसे हमें जीना होता है। कई बार एंजाइटी एक पर्टिकुलर चीज़ों को लेके होती है, जैसे कि हाइट से डर, स्नेक से डर, स्पाइडर से डर। ये सारी चीज़ें फोबिया कहलाती हैं। हम जितना ही दूर रहें इन चीज़ों से, हमें एंजाइटी नहीं होती है, पर जैसे ही वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं या वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, हमें एंजाइटी होने लगती है। पर हमें ये बात समझना होगा कि एंजाइटी एक बहुत नॉर्मल है, और कई बार एंजाइटी के थॉट्स इतने बुरे होते हैं कि लोग सुसाइड पे आ जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं। ये सब हमें रोकना होगा। इसका एक बेटर सोल्यूशन यही है कि हम एक थेरेपिस्ट के पास जाएं, हम अपनी काउंसलिंग करवाएं। थोड़ा टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली सब ठीक होगा, हील हो गया आप। जितनी जल्दी करें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। हमारे फोबियाज कम होने लगेंगे। हाँ, पूरी तरीके से नहीं कम होंगे, बट सिर्फ 10 to 15% ही बचेगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप वैसी लाइफ जियोगे जैसा आप चाहते थे। और ये सब इसलिए क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ाने से मुझे अच्छा लगता है। #I for you। एंड रिमेंबर, एंजाइटी इज ट्रीटेबल।